नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदा दर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित पार्ट 6 करेंगे। इससे पहले पार्ट 5 में हमने प्रश्न नंबर 201 से 250 तक कर लिए। आज हम 251 से पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 251, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध रेड या टोंक किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, ढील नदी, साबी नदी, कांतली नदी। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढील नदी के किनारे है। अब जैसे दूसरा ऑप्शन देखें हम बनास, तो बनास नदी के किनारे तो आहड़ और गीलुंड जैसी सभ्यताएं मिली है। और जो साबी नदी है उस साबी नदी के किनारे हमको जोधपुरा जो जयपुर या फिर कोटपुतली बहरोड में नई जिले के अनुसार वहां पर है। और कांतली नदी के किनारे हमको गणेश्वर जो नीम का थाना में है वो और सोनारी सभ्यताएं मिली है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 252, रेड की उत्खनन 1938-40 का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया गया? डॉक्टर के.एन. पुरी, दयाराम साहनी, आर.सी. अग्रवाल या ए. कनिंघम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर के.एन. पुरी। के.एन. पुरी का पूरा नाम हो जाएगा डॉक्टर केदारनाथ पुरी, ऑप्शन ए। जो दयाराम साहनी है उन्होंने जो रेड था उसका उत्खनन किया है। और आर.सी. अग्रवाल जो थे उन्होंने आहड़, गणेश्वर और भीनमाल का उत्खनन का नेतृत्व किया था। और जो कनिंघम थे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जिन्होंने बैराट और जो जयपुर था उसका प्रारंभिक सर्वेक्षण किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 253, रेडपुरा स्थल से प्राप्त चांदी की पंचमार्क सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 1075, 2075, 3075 या 4075। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3075। ये पंचमार्क सिक्के हैं वो रेड के उत्खनन में मिले हैं। इनको आहत मुद्रा या पंचमार्क चांदी के सिक्के कहते हैं। अब तक भारत में जितने भी चांदी के सिक्के मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा सिक्के हमको रेड से मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 254, रेड में मालव जनपद के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं जो यहाँ के सामरिक महत्व को दर्शाते हैं? 300, 500, 1000 या 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 300 मालव सिक्के। ये मालव जनपद के सिक्के हैं जो दर्शाता है कि ये जो क्षेत्र है वो मालव जनपद का एक प्रमुख केंद्र था। और ये जो 55 ताम्र सिक्के थे उसके अलावा 55 ताम्र सिक्के जो थे वो नलियासर सांबर से मिले हैं, रेड से नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 255, झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में कांतली नदी के तट पर स्थित वह स्थल जहां से भारत की प्राचीनतम लोहा भट्टियां मिली है? जोधपुरा, सुनारी, ईसवाल या नलियासर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनारी। देखिए सुनारी जो है वो नीम का थाना में है। पहले झुंझुनू में थी, अभी खेतड़ी जो है वो नीम का थाना में है। अगला देखिए, इसमें जो जोधपुरा है यहाँ पे प्राचीन लोहे की भट्टियां मिली है, लेकिन जो सुनारी की भट्टियां है वो और ज्यादा पुरानी श्रेणियों में आती है, इसलिए सुनारी की सही रहेगा यहाँ पर। और जो ईसवाल है वो उदयपुर का औद्योगिक स्थल है एक, जो पहले लोहा गलाने के प्रमाण मिले जहाँ से। और नलियासर जो है वो सांबर जयपुर के पास में बौद्ध केंद्र था एक, जो सिक्के और मृद भांडों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 256, रेड से प्राप्त यूनानी शासक अपोलोडोटस के सिक्के का स्वरूप कैसा है? पूर्ण गोल, खंडित, सोने का या चौकोर। तो ये सिक्का खंडित था, ऑप्शन बी। रेड के उत्खनन में यूनानी जो शासक थे अपोलोडोटस, उनका एक सिक्का प्राप्त हुआ है जो खंडित है, टूटा हुआ है। ये जो सिक्का है वो राजस्थान का जो प्राचीन व्यापारिक संबंध था वो पश्चिमी एशिया और यूनान के साथ में जोड़ता है। प्रश्न नंबर 257, सुनारी के उत्खनन में प्राप्त धोकनी वाली भट्टी का मुख्य कार्य क्या था? लोहे के उपकरणों को चमकाना, लोह अयस्क से शुद्ध लोहा बनाना, तांबे के सिक्के ढालना, मिट्टी के बर्तन पकाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे अयस्क से शुद्ध लोहा बनाना। सुनारी में हमको दो प्रकार की भट्टियां मिली है। जो पहली भट्टी थी वो तो थी धमन भट्टी,
जिसमें उपलोह के माध्यम से लौह अयस्क से शुद्ध अयस्क की शुद्ध धातु जो लोहा होता था उसकी प्राप्ति करते थे, और जो दूसरी भट्टी थी उससे उस शुद्ध लोहे से उपकरण बनाए जाते थे। जो ये जो भट्टियां थी इनके अंदर धोखनी लगाने का प्रावधान था। धोखनी का क्या करते थे, उसके अंदर धोखनी से हवा दी जाती थी जिससे इनका जो तापमान था वो नियंत्रित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 258। रेड टोंक से प्राप्त सिक्कों के भंडार में शामिल नहीं है। 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपू सिक्के, 50 हूण सिक्के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 हूण सिक्के। ये शामिल नहीं है। बाकी रेड में जो सिक्के के भंडार मिले हैं उनमें 14 मित्र सिक्के हैं, 6 सेनापति सिक्के हैं, 7 वपू सिक्के हैं और 3075 पंचमार्क सिक्के शामिल हैं। लेकिन ये जो 50 हूण सिक्के थे वो यहाँ से हमको नहीं मिले। रेड से जो सिक्के मिले हैं उनमें एक तो सेसेनियन सिक्का प्राप्त हुआ है और एक अपोलोडोटस का सिक्का भी प्राप्त हुआ है, जो हमने थोड़ी देर पहले ही प्रश्न में देखा। देखिए प्रश्न नंबर 259 कथन है, रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहना सार्थक है। कारण, यहाँ से लोहे के तसले, कढ़ाइयाँ, तीर के फलक और औजारों का विशाल जखीरा प्राप्त हुआ है। तो दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि इसको प्राचीन टाटा नगर भी कहते हैं और यहाँ से तसले, कढ़ाई, तीर फलक और औजारों का विशाल कारखाना भी मिला है। तो देखो कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 260, सुनारी से प्राप्त भोजन संग्रह पात्र किस काल की कृषि उन्नति का संकेत देते हैं? ताम्रकाल, लोहयुग, ऐतिहासिक काल, मध्यपाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहयुग। सुनारी जो है वो एक लोहयुगीन स्थल है। यहाँ पे विशाल भंडारण पात्र मिले हमको, जिसको मूण भी कहते हैं, जिसकी जो 4 फीट 9 इंच ऊंचा है। और ये जो पात्र है इस बात का प्रमाण है कि जो लोहयुगीन समाज था वो कुर्सी उत्पादन में इतना अधिक था कि उसे बड़े पैमाने पर संग्रहित करने की आवश्यकता पड़ती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 261, रेडपुरा स्थल से प्राप्त यक्ष और यक्षिणी की मृण मूर्तियां किस कला शैली का प्रभाव दर्शाती है? मथुरा शैली, गांधार शैली, चोल शैली, मौर्य या शुंगकालीन लोक कला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य या शुंगकालीन लोक कला। रेड जो था टोंक में उससे प्राप्त हस्तनिर्मित डाली गई मृण मूर्तियां जो थी वो मातृ देवी की शक्ति के विविध रूप मिलते हैं। विशेषकर यहाँ से शुंगकालीन यक्षिणी की प्रतिमा जो है वो मिली है, वो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। और जो ये मथुरा शैली है, मथुरा शैली कुषाण काल में ज्यादा विकसित हुई थी, जबकि रेड जो था, रेड की जो मूर्तियां हैं वो शुंग काल की लोक कला का प्रतिनिधित्व करती है। और जो गांधार शैली है इसका प्रभाव हमको रंग महल जो था हनुमानगढ़ में, वहां की मूर्ति कला में दिखाई देता है, रेड में नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 262, सुनारी में प्राप्त लोह कटोरा किस प्रकार की संस्कृति का हिस्सा है? सलेटी चित्रित मृत भांड, गैरिक मृत भांड, आहड़ संस्कृति या मालव संस्कृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलेटी चित्रित मृत भांड। सुनारी जो है वो नीम का थना में पड़ता है। यहाँ से एक कटोरा मिला है हमको, प्याला, जो सलेटी चित्रित मृत भांडों के समकक्ष ही है। और जो गैरिक मृत भांड है वो जोधपुर और गणेश्वर से मिले हमको निचले स्तरों से। और आहड़ संस्कृति है वो मेवाड़ की ताम्रपाषाणी की संस्कृति है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है वहां की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 263, रेड में मिली आलीशान इमारतों की क्या विशेषता है? ये पत्थर से बनी थी, ये केवल लकड़ी से निर्मित थी, इनमें ईंटों का प्रयोग और आधुनिक नगर नियोजन के संकेत हैं, ये गुफाओं के अंदर थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें ईंटों का प्रयोग और आधुनिक नगर नियोजन के संकेत है। देखिए जो डॉक्टर के.एन. पुरी थे उनके अनुसार रेड जो था वो एक समृद्ध नगर था जहां पर आलीशान इमारतों के अवशेष मिले हमें। उसके अलावा यहाँ सीमांतर जो दीवारें थी उनकी श्रृंखला मिली है, नलियां मिली है, जो नालियां होती है पानी की, वो फुटपाथ और 2 मंजिला मकान के अवशेष भी हमको यहाँ से मिले हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 264, सुनारी स्थल की खोज किस वर्ष राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा की गई? 1950, 1980, 1960 या 1990। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950।
1980 में राजस्थान के जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने सुनारी, जो नीम का थाना में पड़ता है, उसका उत्खनन कार्य शुरू किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 265, रेड जो टोंक में है के उत्खनन में प्राप्त सिक्कों में अपोलोडोटस के अतिरिक्त कौन से विदेशी सिक्के मिले हैं? इंडो सेसेरियन, रोमन, कुषाण, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडो सेसेनियन सिक्के। रेड की जो आहत मुद्राएं हैं उनमें आहत मुद्राओं के अलावा यूनानी शासक जो अपोलोडोटस थे उनका एक खंडित सिक्का मिला है और उसके अलावा इंडो सेसेनियन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। और ये जो ऑप्शन बी है रोमन, ये जो रोमन है उसके साक्ष्य हमको, रोमन की जो साक्ष्य हैं वो भीलमाल जालौर से मिले हैं, जहां हमको एक सुराही मिली है जिसे एम्फोरा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 266, सुनारी के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या रहा होगा? केवल शिकार, लौह निष्कर्षण और कृषि उपकरण निर्माण, समुद्र पार व्यापार, रेशम उत्पादन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह निष्कर्षण और कृषि उपकरण निर्माण। सुनारी में जो अयस्क से लोहा प्राप्त करने की भट्टियां मिली है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर लोहा निकाला जाता था और उसका उपयोग जो है तीर, भाले और कृषि कार्यों के लिए औजार बनाने में किया जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 267, रेड में प्राप्त वह मरण मूर्ति जिसके सिर पर पगड़ी और 2 वेणियां हैं किस काल की नारी वेशभूषा का प्रमाण है? गुप्त काल, शुंग या कुषाण काल, मौर्य काल या ब्रिटिश काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुंग कुषाण काल। रेड में एक नारी की मरण मूर्ति मिली जिसके सिर पर शुंगकालीन पगड़ी और पीठ पर 2 वेणियां, वेणियां मतलब जो छोटियां होती हैं वो, ये उस काल की विशिष्ट वेशभूषा का प्रमाण है। अगला प्रश्न 268, सुनारी में प्राप्त लौह भट्टियों में प्रयुक्त ईंधन के रूप में किसके अवशेष मिले हैं? कोयला, कंडे, सूखी पत्तियां या पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडे या उपले। सुनारी की धमन भट्टियों में उपले जो थे उनके माध्यम से अयस्क से लोहा धातु जो थी वो प्राप्त की जाती थी और ये जो भट्टियां हैं वो भारत की प्राचीन भट्टियों में से एक थी। अगला प्रश्न, रेड के उत्खनन में प्राप्त रिंग वेल्स की संख्या लगभग कितनी है? 50, 115, 200 या 100। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 115। रेड की खुदाई में लगभग 115 गोल्ड रिंग वेल्स जो चक्रकूप है वो मिले हैं। इनका प्रयोग जो था घर के गंदे पानी के निकास के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न, सुनारी पुरा स्थल का सांस्कृतिक संबंध किस नदी से है? साबी, कातली, घग्गर या रूपारेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कातली। ये जो सुनारी सभ्यता है वो नीम का थाना में कातली नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, ठीक है। और ये जो कातली नदी है वो गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का भी हिस्सा रही है। और ऑप्शन ए में जो साबी नदी है इसके किनारे पर कातली नहीं, ये सुनारी सभ्यता नहीं होकर के कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। अगला प्रश्न, कथन और कारण। कथन है, सुनारी की लौह भट्टियां भारत में धातु विज्ञान के क्रमिक विकास का प्रमाण है। सही है ये। कारण देखिए, यहाँ भट्टियों में तापमान नियंत्रित करने हेतु धोकनी का प्रयोग किया जाता था। ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 272, रेड से प्राप्त मिट्टी की मोहरों पर किस लिपि में लेख मिलते हैं? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवनागरी या अरबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी। राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्थल है उनमें प्राप्त जो मोहर और ईंट है उन पर ज्यादातर हमको ब्राह्मी लिपि के अक्षर अंकित मिले हैं। अगला प्रश्न 273, सुनारी में लौह उपकरणों के अतिरिक्त किस धातु के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं? सोना, चांदी, तांबा या कांसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। सुनारी और विराटनगर जो थे वहां पर लोहे के हथियार तो मिले ही, उनके साथ में हमको ताम्र धातु के जो सिक्के और तांबे की वस्तुएं हैं वो भी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, रेड का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? मालव नगर, कथकोट नगर, विराटनगर, आहड़ नगर।
देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कथकोट नगर, ऑप्शन बी। टोंक जो है उसके पास में नगर को कारकोट नगर या कथकोट नगर भी कहा जाता है, जो मालवों के अधीन था। और रेड और नगर दोनों ही पास के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 275। सुनारी और जोधपुरा में प्राप्त लौह साक्ष्यों के आधार पर राजस्थान में लोहे युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? 3000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व या 500 ईस्वी पूर्व? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। नौह जो है, नौह सभ्यता भरतपुर और सुनारी जैसे स्थल है, उनसे प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर भारत में लौह युग की जो प्राचीनतम सीमा है वो 1200 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व के बीच में मानी जाती है। और ये जो कालक्रम है वो हमको चित्रित मृद भांड मिले हैं सलेटी, उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 276। हनुमानगढ़ जिले में स्थित रंग महल पुरा स्थल का उत्खनन 1952 से 54 में किस विदेशी दल द्वारा किया गया? ब्रिटिश मिशन, स्वीडिश दल, डॉक्टर हन्ना रीड, अमेरिकन टीम या रूसी दल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडिश दल, जिसमें डॉक्टर हन्ना रीड थे। इन्होंने हनुमानगढ़ जिले में जो रंग महल है उसका उत्खनन 1952 से 54 में किया था, जिसका नेतृत्व हन्ना रीड ने किया था। और जो ब्रिटिश मिशन है, ऑप्शन ए, उसने जो वैराट है उसका संरक्षण किया था। और जो रंग महल है उसका तो मेनली जो स्वीडिश दल था उन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 277। रंग महल से प्राप्त मृण मूर्तियों पर किस प्रसिद्ध कला शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? मथुरा शैली, अमरावती शैली, गांधार शैली या चोल शैली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधार शैली। रंग महल में हमको पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली है, जो उत्तरी पश्चिमी भारत की गांधार कला शैली का गहरा प्रभाव है। ये जो शैली है वो भारतीय और यूनानी दोनों कलाओं का मिश्रण है। और ये ऑप्शन ए है, मथुरा शैली, ये रंग महल की कला में मिली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 278। रंग महल से प्राप्त उस विशिष्ट मृण मूर्ति की पहचान करें जो धार्मिक समन्वय का उदाहरण है। नटराज की मूर्ति, यशोदा कृष्ण की मूर्ति, बुद्ध की प्रतिमा या यक्ष प्रतिमा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशोदा और श्री कृष्ण की मूर्ति। रंग महल के उत्खनन में एक मृण मूर्ति मिली है जिसमें भगवान कृष्ण और माता यशोदा का अंकन है, और इसमें जो ब्राह्मी लिपि थी उसमें यशोदा कृति भी लिखा हुआ है। इससे हमको ये पता चलता है कि उस धर्म, वैष्णव धर्म जो था वो लोकप्रिय था। अगला प्रश्न, अनूपगढ़ जिले के बरौर पुरा स्थल से प्राप्त वह सामग्री जो इसकी व्यापारिक समृद्धि को दर्शाती है। स्वर्ण मुद्राएं, शैल खड़ी के लगभग 8000 मन के, लोहे की तलवारें, हाथी दांत के चूड़े? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैल खड़ी के लगभग 8000 मन के। जो बरौर अनूपगढ़ है उसके उत्खनन में एक मिट्टी के बर्तन में शैल खड़ी के लगभग 8000 सूक्ष्म मन के मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में मनकों का मिलना ये सिद्ध करता है कि जो बरौर है वो मनकों के निर्माण और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। और जो बरौर है वो सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पाकालीन नगर था एक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 280। कथन है, रंगमहल संस्कृति कुषाण और गुप्त काल के वैभव को दर्शाती है। कथन बिल्कुल सही है। यहाँ से कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के काल के सिक्के तथा गांधार शैली की कलाकृतियां मिली है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 281। भीलवाड़ा जिले के आसिंद तहसील में स्थित ओजियाना पुरा स्थल किस नदी घाटी में स्थित है? बनास नदी, कोठारी नदी, खारी नदी या मानसी नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारी नदी। खारी नदी ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले की आसिंद तहसील में खारी नदी घाटी में एक पहाड़ी पर विकसित हुई थी। और जो ऑप्शन ए है उसके अनुसार देखे तो ओजियाना जो है वो बनास संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो खारी नदी के तट पर है, ना कि किसी और नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 282। ओजियाना से प्राप्त
वह विशिष्ट प्रमाण जो बनास संस्कृति की पहचान है। पत्थर के औजार, सफेद बैल की मृण मूर्ति, लोहे की भट्टी या चांदी के सिक्के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफेद बैल की मृण मूर्ति। जो ओजियाना था वहां के उत्खनन में एक सफेद पत्थर और मिट्टी के बने बैल मिले हैं, जिन्हें ओजियाना बुल कहा जाता है क्योंकि वो ओजियाना से मिले हैं। ये बनास संस्कृति की धार्मिक और सांस्कृतिक विशिष्टता के प्रतीक है। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा के लाचूरा पुरा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? डॉक्टर बी.आर. मीणा, आर.सी. अग्रवाल, बी.बी. लाल या वी.एन. मिश्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. मीणा, ऑप्शन ए। जो भीलवाड़ा है वहां के लाचूरा का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर बी.आर. मीणा के निर्देशन में 1998 और 99 के दौरान किया गया था। और जो बी.एन. मिश्र हैं, ऑप्शन डी, इन्होंने बागोर और बालाथल का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 284। रंगमहल में प्राप्त मृत भांडों का रंग कैसा है, जिन पर काली रेखाओं से चित्रकारी की गई है? गहरा काला, लाल और गुलाबी, नीला, सफेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल और गुलाबी। रंगमहल की विशेषता है, यहाँ जो लाल और गुलाबी रंग है उसके मृत भांड मिले हैं। इन बर्तनों पर काले रंग की रेखाओं से पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण भी किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 285। बरौर अनूपगढ़ में मिट्टी के बर्तनों में किस विशिष्ट वस्तु का मिश्रण पाया गया है? सोने का बुरादा, शैल खड़ी के कण, लोहे के अंश, कांच के टुकड़े। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैल खड़ी के कण। शैल खड़ी के कण जो है वो बरौर के मृत भांडों की एक अनोखी विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 286। ओजियाना में प्राप्त मृण मूर्तियों की बैल के अतिरिक्त किस पशु की आकृतियां मिली है? गाय, घोड़ा, ऊंट या हाथी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय, क्योंकि वहां से हमको ओजियाना बुल मिले हैं और उसके साथ में गाय की मृण मूर्ति भी मिली है। राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें गाय का अंकन पहली बार जो ओजियाना है वहां पर स्पष्ट रूप से देखा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 287। लाचूरा भीलवाड़ा से प्राप्त साक्ष्यों का संबंध किस कालखंड से है? केवल ताम्रपाषाण, 700 से 200 ईस्वी, हूणकाल या मुगल काल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 700 से 200 ईस्वी जो सुंग कुषाण काल था। यहाँ से प्राप्त सामग्री और जो सिक्के हैं वो दर्शाते हैं कि ये जो बस्ती थी लाचूरा वो सुंग और कुषाण काल में सक्रिय रही थी, और यहाँ से सातवाहन कालीन जो सिक्के थे वो और मोहरे भी मिली है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 288। रंगमहल के उत्खनन में प्राप्त सिक्कों में किस शासक का तांबे का सिक्का मिला है? कनिष्क, हुइस्क, वासुदेव या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों के मिले हमें। रंगमहल में कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क प्रथम, हुइस्क और वासुदेव के समय के तांबे के सिक्के प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको इस क्षेत्र पर कुषाण सत्ता की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न 289। बरौरपुरा स्थल की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ की संस्कृति ग्रामीण थी, सिंधु सभ्यता के समान नगरीय थी, केवल घुमंतु थी, पूर्णतः मध्यकालीन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता के समान नगरीय थी, क्योंकि यहाँ से उत्खनन में हमको कतारबद्ध मकान, चौड़ी सड़कें और सुनियोजित नगर विन्यास मिला है, जो इसे सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के समान एक शहरी केंद्र सिद्ध करता है। अगला प्रश्न 290। रंगमहल से प्राप्त गोवर्धन धारण की मृण मूर्ति किस कला शैली का उत्कृष्ट नमूना है? गांधार शैली, मथुरा शैली, इंडो यूनानी शैली, ए और बी दोनों का समन्वय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों का समन्वय। रंगमहल में भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत जो है उसको धारण करने की एक मूर्ति मिली है। इसके चेहरे की जो बनावट है वो गांधार शैली से, और जो शारीरिक सौष्ठव है वो मथुरा शैली का दिखाई देता है। तो दोनों का संगम है, ए और बी दोनों से हो जाएंगे। अगला प्रश्न 291। ओजियाना के टीले का उत्खनन किस वर्ष किया गया? 1950, 1999 से 2000, 1980 या 2010। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999 से 2000। भीलवाड़ा जिले की आसिंद तहसील में स्थित ओजियाना पुरा स्थल का जो उत्खनन है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के जयपुर मंडल द्वारा किया गया था, और ये जो उत्खनन था वो बी.आर. मीणा
और आलोक त्रिपाठी के निर्देशन में संपन्न हुआ। ये बनास संस्कृति का पहला ऐसा स्थल है जो किसी नदी के किनारे न होकर के एक पहाड़ी के ढलान पर स्थित है, इसलिए इसको ओजियाना का टीला कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न 292। लाछुरा से प्राप्त मिट्टी की मोहरों पर किस लिपि के अक्षर अंकित है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक या देवनागरी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। लाछुरा भीलवाड़ा के उत्खनन में मिट्टी की बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं और इन मोहरों पर जो ब्राह्मी लिपि है उसके अक्षर जो थे वो उत्कीर्ण है। मौर्य काल और शुंग कुषाण काल की ऐतिहासिकता की ये पुष्टि करते हैं। और यहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुई है उस सामग्री का जो कालक्रम है वो 700 से 200 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न 293। रंगमहल में प्राप्त यशोदा, कृष्ण और कृष्ण लीला के दृश्यों वाली मृण मूर्तियां वर्तमान में कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, बीकानेर संग्रहालय, जोधपुर संग्रहालय या अजमेर संग्रहालय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर संग्रहालय। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने घग्गर नदी जो थी, सरस्वती कह दो या घग्गर कह दो, वहां से एकत्रित किए गए जो अधिकांश अवशेष है और रंगमहल के उत्खनन से जो विशिष्ट मृण मूर्तियां मिली हैं उनको वर्तमान में बीकानेर राजकीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। ये जो मूर्तियां हैं वो गांधार शैली और स्थानीय कला के मिश्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न 294। बरोरपुरा स्थल में प्राप्त मनकों का आकार कैसा है? गोल, बेलनाकार, बटन के आकार के या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो बरोर अनूपगढ़ है वहां से जो सिक्के मिले हैं वो विभिन्न आकार के मिले। इनमें गोल भी है, बेलनाकार भी है और बटन के आकार के मनके भी इनमें शामिल है। तो यहाँ से एक पात्र में सेल खड़ी के लगभग 8000 मनके भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखो 295। कथन है ओजियाना पूरा स्थल बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सही है, कारण यह स्थल पहाड़ी पर स्थित था और यहाँ सफेद रंग की चित्रकारी वाले मृदभांड मिले हैं। ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 296। रंगमहल की खुदाई में प्राप्त मृदभांडों पर किस प्रकार के चित्र मिलते हैं? केवल पशुओं के, वनस्पतियों, ज्यामितीय आकृतियों और मानवीय आकृतियों के, केवल युद्ध के या चित्रों का अभाव है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वनस्पतियों, ज्यामितीय आकृतियों और मानवीय आकृतियों के। रंगमहल के जो मृदभांड है उन पर काली रेखाओं की बहुत सुंदर चित्रकारी भी की गई है, जिनमें पेड़ पौधे और ज्यामितीय आकृतियां जैसे जाल, त्रिकोण और मानवीय आकृतियों के साथ में पशु पक्षियों का अंकन भी मिलता है। और ये जो पात्र है उनका मुख्य रंग या तो लाल होता था या गुलाबी होता था। अगला प्रश्न 297। बरोरपुरा स्थल किस नदी के सूखे पात्र में स्थित है? सरस्वती या घग्गर, चंबल, माही या लूनी नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती या घग्गर नदी। जो बरोर है वो अनूपगढ़ में स्थित है। जो प्राचीन सरस्वती, जिसे घग्गर नदी या अखरा नदी भी कहा जाता है, उसके सूखे पेटे में स्थित है। और ये जो घाटी थी यहाँ पर कालीबंगा और रंगमहल जैसे महत्वपूर्ण स्थल भी विकसित हुए थे। अगला प्रश्न 298। लाछुरा भीलवाड़ा से प्राप्त मृण मूर्तियों की प्रमुख विशेषता है? केवल पुरुषों की, केवल पशुओं की, मानव व पशुओं की विविध मुद्राएं या यहाँ पर मृण मूर्तियां नहीं मिली? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव व पशुओं की विविध मुद्राएं। लाछुरा की उत्खनन में टेराकोटा शिल्प की प्रचुरता मिली है। इसमें मानवीय आकृतियों के साथ साथ पशुओं जैसे बैल और हाथी की विभिन्न कलात्मक मुद्राएं देखने को मिलती है, जो उस समाज की कलात्मक रुचि को दर्शाती है। अगला प्रश्न देखिए 299। ओजियाना के उत्खनन के दौरान कितनी सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई है? 1, 2, 3 या 5? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 अवस्थाएं पाई गई है। देखिए ओजियाना के उत्खनन में 3 अवस्थाएं या स्तर प्राप्त हुए। इन स्तरों से पता चलता है कि ये जो बस्ती है वो 3 बार बसी और 3 बार नष्ट हुई है। यहाँ के जो मकान थे वो पत्थर के बने होते थे और जो छत थी वो मिट्टी और बांस से बनाई जाती थी। अगला प्रश्न नंबर 300। रंगमहल स्थल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? स्वर्ण आभूषण, कुषाण कालीन सभ्यता का स्पष्ट स्तर विन्यास और गांधार कला, लोहे के अस्त्र, हाथी दांत के उपकरण?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणकालीन सभ्यता का स्पष्ट स्तर विन्यास और गांधार कला। रंगमहल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये कि वहां से क्या प्राप्त हुए, हमको कुषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा यहाँ से कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के सिक्के, गांधार शैली की उत्कृष्ट मृण मूर्तियां और उत्तर कुषाणकालीन बर्तनों का मिलना इसे इस काल का राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण स्थल बनाता है। इस तरह हमारे 300 प्रश्न हो गए। धन्यवाद।